ये देखिए ये को बोल रही है मेरा कान। Why are you shouting? Why are you shouting, baby? बच्चे आने से घर में रौनक हो जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मंडे और राजा गए हैं ऑफिस, डुगू गया है दादा दादी के पास में। और मैंने ना डुगू का जो कॉट है वो अरेंज कर दिया। तो डुगू का कॉट ना मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से पता है धूप भी आ रही है डायरेक्ट। इसमें लाइट जला देती हूँ। तो डुगू की जो कॉट है वो मैंने ना यहाँ पे लगा दिया है। तो मैं इस साइड सोती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं इसे ओपन करके भी कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने जो क्या बोलते हैं इसका थोड़े से कपड़े वो लगा के रखे हुए। यहाँ पे इसके बर्फ के बाद जो कपड़े रहते हैं और ऐसे कुछ स्वेटर करने के लिए जो कपड़े रहते हैं वो, और ऐसे कंबल मैंने एक और एक्स्ट्रा रख दिया। तो यहाँ पे मैंने ना करीबन 2-3 कंबल रखे हुए हैं। तो एक तो मैंने इसका नीचे भी बिछा दिया क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। उसके बाद फिर एक यहाँ पे कंबल है और ये इसको ढकने वाला कंबल है और यहाँ पे नेट है। तो यहाँ से ना डायरेक्ट धूप आती है इसके लिए। और इसका जो वो है ना स्विंग वो मैंने यहाँ पे कर दिया। जो है अभी मैंने थोड़ा रूम सेट किया है। और ना मैं एक जो अलमारी है नीचे वाली वो डुगू के लिए कर रही हूँ क्योंकि वो अलमारी खाली ही पड़ी है। क्योंकि अलमारियाँ खुल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अलमारियों की शक्ल नहीं देख पा रही थी, मतलब प्रॉपरली खोल ही नहीं पा रहे थे हम लोग। तो मैं जो अलमारियाँ हैं वो भी लगा लूँगी। तो आज ज़्यादा ये कुछ कपड़े हैं जो मैं अलग कर रही हूँ, कुछ देने वाले हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे हैं जो देने वाले हैं। तो हम जो अलमारियाँ हैं वो आज खाली करेंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार। तो आज मेरा मन कर रहा था तैयार होने का और आज हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और उससे पहले जो राजा हैं उनको मैं दिखा देती हूँ। तो अभी वो जो खाना है वो तो चावल खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं या जो भी सॉफ्ट चीज़ें वो खा रहे हैं। तो इन्हें बिरयानी मंगाई है। और बिरयानी कहाँ की बिरयानी है राजा, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम। यहाँ पे कुछ जो दिल्ली में उसकी ब्रांच है, बहुत अच्छी बिरयानी है इनके अकॉर्डिंग। मैं चाय पीने वाली हूँ, हालांकि बाला की बोलूँ। ये क्या है खा रहे हैं आप? ये मैंने रात को मंगाई थी, जो बच गई वो खा रहा हूँ मैं। ये बचा बचा के खाते हैं एक्चुअली, इनसे खाया ही जाता है एक बार में। बड़ी मुश्किल से देखो ना क्या किया, उसको फिर से गर्म किया मैंने, तो क्या हालत हो गई इसकी है। मेरे को लगा था आप खा के आओगे कुछ। खा पा रहा हूँ मैं कुछ, जो खा के आऊँ ना। लाइक कुछ पोहा खा सकते हो तुम, पर मूंगफली नहीं खा सकते उसमें। कब तक, लेकिन क्या करूँ मैं? तुम करा के नहीं रहे हो। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये ट्रीटमेंट ही नहीं करा रहे। तो इन्हें आरसीटी पे जाना था आज से 2 दिन पहले, पर ये गए नहीं। इन्हें बोला कि बहुत दर्द होता है और होता भी है, वो पेनफुल होता है। तो डुग्गू जो है वो रोने लगा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। डुग्गू 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 डुग्गू, नहीं देखा। डुग्गू डुग्गू देखो ऊपर, रो रहा है। डुग्गू हाँ हाँ, अब देखा थोड़ा सा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट, और ये आप अपने रिजीम में शामिल कर सकते हैं, लाइक डे एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मामा अर्थ की उपटन डे क्रीम एंड मामा अर्थ की उपटन नाइट क्रीम। और इन दोनों क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं टर्मरिक एंड सैफरॉन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मामा अर्थ उपटन डे क्रीम की। इसमें मिलता है आपको SPF 30। तो इसमें आपको SPF 30 मिला है, यानी कि आपको मिल जाता है सन प्रोटेक्शन। अब इसे किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आपको अपना फेस है वो क्लीन करना है थ्रू अ फेस वॉश, एंड देन आपको जो क्रीम है वो लेनी है। अब आपको इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई करना है ऑन योर फेस एंड ऑन योर नेक। देन आपको जेंटली मसाज करनी है ये क्रीम। तो बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपको यूज करनी है ये क्रीम 6-6 घंटे में। तो आप 6-6 घंटे में इस क्रीम को यूज करिए और विंटर का मजा लीजिए विदाउट गेटिंग टेंस कि हाँ यार सनबर्न हो जाएगा। इसमें आपको टर्मरिक एंड लेमन मिलता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रहती है जो कि आपकी स्किन को फर्म रखेगी और साथ में आपकी स्किन को फुली नरिश भी करेगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मामा अर्थ उपटन नाइट क्रीम के बारे में। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वही मैंने आपको बताए थे, टर्मरिक एंड सैफरॉन। ये जो है ये है मामा अर्थ की उपटन नाइट क्रीम, और ये मैंने आपको जैसे कि दिखाई है ये है डे क्रीम। तो दोनों की जो पैकेजिंग है वो पम्प पैकेजिंग है।
एंड देन आपको मैं इसका भी टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि ये नाइट क्रीम है, तो बिफोर स्लीपिंग आपको इसे यूज करना है। तो मैं अच्छा सा अमाउंट लेके आपको इस क्रीम को दिखा रही हूँ। तो इससे आपको तब तक मसाज करना है जब तक कि आपकी जो स्किन है उसमें क्रीम एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जो रिपेयरिंग होती है स्किन की नाइट क्रीम के थ्रू, वो ओवरनाइट होती है। तो नाइट क्रीम एक मस्ट क्रीम होती है इन योर रिजीम, आपको अपने स्किन केयर में शामिल करना ही चाहिए। लाइक एक नाइट रिजीम आपको होना ही चाहिए। तो देखिए, लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं अंदर तो काफी ज्यादा ग्लो, और आपकी जो स्किन है ना वो काफी अच्छी जाती है। सेम इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी स्किन को फुली नरिश करती है, और रात भर में जो आपकी स्किन है वो रिपेयर करती है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको मामाअर्थ के बारे में बता देती हूँ। ये मामाअर्थ के प्रोडक्ट है वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। साथ में आप प्रोडक्ट्स में ले सकते हैं 20% का डिस्काउंट। आपको यूज करना है कूपन कोड ब्यूटीजोन 2021 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट ऑन mamaearth.in, जो कि इनकी वेबसाइट है। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएंगे अमेजॉन, नाइका, पर्पल एंड mamaearth.in पे। Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation picture and the species of the tree will be sent to you. तो मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। साथ में मामाअर्थ ने लॉन्च करी है अपनी ऑफिशियल ऐप, जिसमें यूजर्स ले सकते हैं अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड डिस्काउंट। प्रोडक्ट की जो लिंक है, साथ में जो ऐप लिंक है, वो आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जल्दी से जाइए और मामाअर्थ के प्रोडक्ट को अपने डेली रिजीम में शामिल करिए। देखिए, इसको देखिए। आओ आओ आओ, मेरी इयरिंग का दुश्मन, मेरे बालों का दुश्मन है। मैंने अपनी इयरिंग निकाल दी क्योंकि उसका एक झुमका ने तोड़ दिया। देखिए कितना क्यूट दिख रहा है डग्गू। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, थोड़ा सा ठंड हो रही है तो थोड़े ठंड के मजे लेने, पर हीटर वीटर चला के मैंने ये शॉल ले ली है। और ये मेरी शादी पे मिली थी मेरे पास। मैंने शॉल नहीं मेरे पास, मैंने जैसी शादी की शॉल है वही, मैंने कोई शॉल खरीदी नहीं है। उसके बाद आके हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। बाहर जाके गर्मा गर्म चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं। तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और ये हम लोग की राजा कब से नहीं गए ना हम रात में ऐसे। तो आज अभी राजा ने बोला, राजा मुझसे 2-3 दिन से कह रहे थे, मैं राजा से कह रही थी राजा मुझे काम है, मुझे काम है, मुझे काम है। फिर राजा अभी ऑफिस से आए थे जब शाम में, उसके बाद राजा में चल रही है वरना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला कौन मौका छोड़े, पति पूछता ही राजा। तो चल लेते हैं। आलू और पापा आलू चले। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ, ये है डमना मैगी पॉइंट। मैगी खाने की बहुत ज़्यादा हो रही थी, और पता घर में मैगी का मज़ा नहीं आता, ठंड में खाओ मैगी गरम गरम बाहर जाके। तो राजा मुझसे ना कब से कह रहे, बहुत टाइम से कह रहे थे चलते हैं रात में, चलते हैं रात में मज़ा आएगा। तो रात में जाने का मज़ा कुछ और आता है, ऐसी बर्फीली ठंड वाली टाइम पे। और पता है आपको, मैं शॉल लेके आई थी, मैंने डुग्गू को ढका हुआ है। तो डुग्गू जो है वो पीछे सो रहा है। तो मैंने सभी क्या हुआ, गाड़ी रुकी थी, मैंने बोला राजा इसे पीछे सुला देते। तो मैं इसका कंबल ले आई थी और कंबल पे मैंने इसे लिटा दिया है और इसको मैंने शॉल से ढक दिया है, और ये शायद उठ भी गया है। तो क्या है ना, यहाँ पे कार में हीटर चल रहा है। तो मैं राजा से कह रही थी कि हम लोग ना कार ही में रहेंगे। आदरू 25th को पार्टी यहाँ पे 25, 26 और 31। चाय पहले पी ली जाए, बेबी के साथ रेस्ट हो जाती है। ये देखिए, कभी फ्राई करेगा फ्रेंच फ्राइज एंड मैगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ले क्या है? क्या है वो? क्या है वहाँ पे? समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे ना थोड़े टाइम बाद पिज्जा मैगी खाने आऊंगा। पिज्जा तो तब तक मिलने लगेगा, अभी नहीं मिल रहा है। अरे पीछे मेन्यू बहुत तेज मेन्यू, अभी एक और मिला है, उसने बोला है भैया अगली बार आओगे जो भी पीछे से खाओ मैं बताऊंगा स्पेशल क्या खाना है। तो उसने बोला सबसे पहले तो आप सैंडविच खाना, कौन सा मालूम है? मखाना सैंडविच। मखाना सैंडविच इतनी टेस्टी डिशेस पापा तभी खाना जब मैं खा पाऊंगा तब। मेरे दांत नहीं आए, जब मेरे दांत आएंगे तब आऊंगा। ओली मैं क्या घूम के दांत प्लीज सर, अब मेरी धड़कने क्यों बढ़ा रहे हो तुम? वो सही में थोड़ा सा क्रॉस हुआ। कुत्ता क्या होगा? भाई तुम जानते हो यहाँ पे घूमते हैं टाइगर नहीं, वो लेपर्ड कुत्ता था वो, लेपर्ड लगा। हाँ लेपर्ड घूमता है यहाँ पे, पर लेपर्ड अभी ऐसे नहीं घूम रहा, अभी रात में घूमता है वो। एक सोनी लेपर्ड ही था यार, क्यों नहीं मान रही हो? लेपर्ड था
है। यार कुत्ता लेपर्ड में क्या अंतर समझ में नहीं आता। चले ऑफिस। पागल हो क्या? खाने में कसम झूठे अरे कुत्ता। यार ये कसम ना सही में यार। ये कसम ना सारा प्लान खराब कर दीजिए पापा। डग्गू जीजू निकाल दिया डग्गू ने को। हेलो कैसे हो आप? कैसे हो डग्गू बेबू? हम लोग आ गए हैं वापस और पता है आपको ठंड लग रही है। घर में ठंड लग रही है, कार में नहीं लग रही थी। मेरा ऐसे कही थी कार में रहते काश हम लोग। ये आपकी जो लाइटें है ना कार में तो नहीं लगी हमें ठंड। नोच लो मम्मी को, नोच लो। हमने किसी साथ फोटो सेशन किया ना अभी। तो राजा जब गए थे लेने मैगी उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारा फोटो सेशन किया है ना। ये क्या है ये सब? तो हमारी सासू जी ने लड्डू भेजे क्योंकि डिलीवरी के बाद ऐसा होता है कि आपकी कमर में दर्द बैठ जाता है। तो हरीरा एक होता है, हरीरा भी उन्होंने बनवाया था। और एक है ये वाले लड्डू, ये मैंने आफ्टर डिलीवरी भी खाए थे। और ये जो है क्योंकि डिलीवरी के बाद पहली ठंड चाहे वो बच्चे की हो या माँ की हो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड शायद वो रहती है। तो ये है ओहे ओहे ओहे। तो ये है गुड़ और कमरकस और ये है गुड़ कमरकस और इसमें सॉल्ट और ये गरम लड्डू होते हैं। तो ये वाले जो लड्डू हैं वो मेरी मदर इन लॉ ने भेजे। इस लड्डू को ना एक एक आप कंज्यूम करिए दूध के साथ तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये है मेरी सासू माँ ने भेजे हैं क्योंकि हमारी डिलीवरी के बाद मतलब मेरी और डुग्गू की डिलीवरी के बाद डुग्गू की डिलीवरी नहीं थी मेरी और डुग्गू की लाइक आफ्टर डिलीवरी हम लोग की पहली ठंड है। तो इसलिए हमारे पास लड्डू है और मैं लड्डू खाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली डुग्गू को मिलेंगे बाय फीड। हाँ आई लव यू बोलो। तो पता मुझे खाना चाहता है। They want to eat me? They want to eat me? ओए ओए ठीक है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तो गाड़ी दीजिए, दिलवा देंगे गाड़ी, कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये देखिए ये मेरे यहाँ लग जाएगी ना, तुम नहीं समझ रहा। मैं इसके हर 3-4 दिन में नेल्स काटती हूँ, बहुत ज्यादा नेल्स बढ़ जाते हैं। बच्चों की आवाज देखिए कैसे मारता है ये। एक दिन ऐसा होगा कि ये मुझे टकली कर देगा। टकली मम्मी पसंद है, टकली मम्मी। और अभी क्या बोलते हैं 5th मंथ में इसको हमें लगा था कि हम केक कटवाएंगे बट बोझो भैया की तबीयत खराब हो गई थी है ना। इतनी खुशी। तो अब हम इसका आज कौन सी तारीख है राजा? 20। आज 20 तारीख है। तो अभी डुग्गू जो है वो हो चुका है 7 दिसंबर को 5 महीने का। सब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं इस बीच में कि मेरे से पूछ रहे हैं ये कितने महीने का हो गया। तो ये 5 महीने का हो चुका है। तो अभी हम इसका केक काटेंगे। एक तो केक काटेंगे, केक कटेगा भाई, सब में बटेगा। और डुग्गू को तो नहीं मिलेगा। आ गया केक ही आ गया। काटे किससे? केक आ गया डुग्गू की ड्राई शीट पे। काटे किससे? पता है क्या केक लेके आया और साथ में उसकी कैची ली। ऐसा कहीं होता है कि केक और कैची ना है? सॉरी चाकू। ओह ये झपट्टा मारना चाहता है इससे। कॉल आ रहा कोई का? कैसे मतलब? अच्छा इतनी रात गए किसका कॉल है? हेलो क्यों काट दिया? हो गया। It's so dangerous. इस लैप पे। Happy 5th month to you. Happy 5th month to you. Happy 5th month to you, baby. Happy 5th month to you. तो ये केक काटा जा रहा है डुग्गू के 5th मंथ की खुशी में। हाँ। और बोझो के ठीक होने की खुशी में। ठीक होने की खुशी में। Good God! अब मैं मारूंगा लात। सीधे मारेगा उस पे। ठीक है मैं तेज खा लेता हूँ। ऐसे क्या कौन खाता है जानी? मैं तेज खाती हूँ। छोड़। कहते ऐसे ही कौन खाता है राजा?
लगा दो मुंह पे, फिर बोलो जाके ठंडे पानी धो के आए। यस, कहाँ जा रहे हो तुम पलट के? एक सेकंड का हाथ या ना, कहीं जाना नहीं, घुटना नहीं आता चलना आपको भी। हंस रहा है। घुटना से नहीं चलना आता आपको भी। आप ये खोल दो। ये अब तो मैं सोच रही डुगू की चोटी बनाऊं। तो ये केक, ओए राजा ने केक लुढ़का दिया। तो ये केक जो है मम्मी पापा के लिए राजा लेके जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ पाती है उनके पैरों के कारण, इसलिए मम्मी आ भी नहीं पाई। अभी सिर्फ केक काट रहा था, तो अभी राजा लेके जा रहे हैं। शैतानी करने की ना एक लिमिट होती है, वो सारी लिमिट तुमने क्रॉस कर दी है। Why are you shouting? Why are you shouting, baby? क्यों चिल्ला रहे हो? ये डेली रात को ऐसे चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, पता है, डेली रात का इसका सिस्टम है, रात को चिल्लाता है। क्योंकि इससे रूटीन नहीं शूट हो पा रहे, तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता पा रही। इसका रोल ओवर करना सब कुछ मैं बहुत जल्दी ब्लॉग लेके आऊंगी, जिसमें देखोगा सब कुछ आएगा। So cute. बच्चे आने से घर में रौनक हो जाती है। डुगू की भाई कब आएगा? डुगू की बहन कब आएगी? डुगू को भाई बहन कब आएगा? कब आएगा डुगू को भाई बहन? डुगू ने उससे बेबी टू प्ले। वो अपनी मस्ती में मस्त है। मैं तो सुपरमैन, डुग्गू का फैन, जो लेगा पंगा डुगू गुगू ही लगाते हैं। उसको कर दूंगा दंगा। नहीं लगा रही सॉरी। देखो कहाँ पलट रहा है भैया। आज के कल से कपड़े थे ना, वो अनकंफर्टेबल थे, तो ना ये पलट नहीं रहा था। वो पूरा मैंने से बना के रखा था, और आज डुगू के बाल भी उड़ रहे हैं यहाँ से। अब खुद ही वापस आओ तो ये इतने करके अटक जाता है। और अभी थोड़ी देर इसको एंजॉय करेगा, एंड देन ही स्टार्ट्स क्राइंग, और अभी मेरे को लग रहा है अभी रोने लगेगा। अब मेरे पर पलटेगा। राजा बचाओ, तो पता है बहुत सोच रहा है, तेरे नाखून काट उठ जाते। अभी बता ये सारी टी शर्टों को क्या करूँ मैं? ये टैग वाले, अब मेरा टैग लगी है और राजा कह रहे दे दो, ये दे दो, क्या करूँ बताओ राजा? निकालो यार, बहुत हो गया है, मैं नहीं झेल पाऊंगा ये। सही में टी शर्ट मैंने पहनने लायक बची नहीं यार, एक एक दो दो और पहनी। ये क्या है भाई? अच्छा बताया भी। हाँ हाँ, क्या क्या ये चाहिए? ब्लू वाली टी शर्ट गायब हुई है मेरी। अरे मिल जाएगी भाई, कहाँ जाएगी? जो है ये वो कौन सा? पहन नहीं ये पा रहा किसका मैं। कपड़ा है? अच्छा ये मेरा है। हो गया तुम्हारा? I love you. हो गया? नहीं हुआ? हो गया? हो गया? हो गया? हुआ? कुछ हुआ? बोल, तुम रात भी रात डरा के रहे मुझे। तो अब टी शर्ट्स निकाल रहे हैं ये देने के लिए। एक दो मेरे को दे दो वो। 17 मैं एक इनकी ग्रीन लूंगी। 18 ग्रीन मैं लूंगी इसमें से। 19 28 और 29 और ये एक वेस्ट 30 3 4 5 6 एक वो बची थी, वो कहाँ गई? वो मैं अंदर रख दी। इनको लग रहा है कि नई वाली मिली। 7 8 जीन्सें और 30 टी शर्टें। ये भी निकली। ये मैं पहनती हूँ, ये मेरी है। और ये नहीं पहनती हूँ, टैग लगी है पर ये जीन्स अलग कर दो मेरी।
नो जीन्स, टैचेस टी शर्ट। लोअर अलग कर दो ये सारे। पहनोगे तुम या नहीं पहनोगे ये बताओ। ये हाँ नहीं पहनूंगा। पता है ये तो एक मेरे ब्लैक टॉप के पीछे मेरी बेल्ट मिल गई। ओए ये जो है ये मैं अपनी हाउस हेल्प को दूंगी। तो उनका ना एक लड़का भी है जो कि आई थिंक 23-24 साल का लड़का है, तो वो आराम से पहन लेगा। और बात है किसी के काम आ जाएगी, घर में पड़े पड़े अंडे नहीं दे रही है। हम लोग को लग रहा था कि हम कहीं तो जाके दे रखोगे देंगे। कैसे? किस में दोगे? मैं किसी में ही दूंगी, वो खुद ही फोल्ड करके लेके जाएगी। वो इतना कर लेगी, पता मैं बैठ के फोल्ड ना कर पाऊंगी, ये ना हो पाएगा। मैं चेंज कर लिया था और पता नहीं यार मैं रेड दिख रही हूँ, पता नहीं कई बार ऐसा होता है किचन के कारण मैं लाल दिखने लगती हूँ। तो अभी मैं ना चाय बनाने आई थी और बोझो गूगल की रोटियां जो हैं वो सेकी है मैंने। तो उन लोगों को ना दोपहर में 3-3 रोटी और रात के डिनर में उन्हें लगती है टोटल 5-5 रोटी। तो ये मैंने 10 रोटियां जो हैं ये सेक दी है, बिना घी की रोटियां हैं ये। तो अभी तुम गरम गरम में भी इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं रोटी रख दी है, राजा जो है वो डुग्गू के पास में। तो डुग्गू ने कल रात को मुझे पूरी रात नहीं सोने दिया, मतलब वो सो रहा था बट वो फीड करते करते सो रहा था। तो मेरी जब भी आँख खुल रही थी तो वो फीड ही कर रहा था। तो मैं जब भी बार बार वो जग रहा था मैं तो फीड करा रही। मेरे को लग रहा था उसका पेट नहीं भर रहा, क्या नहीं भर रहा। तो मेरे को आज फिर से वही डर सता रहा है कि वो मुझे पूरी रात में, कल उसने मुझे पूरी रात कंटिन्यूसली जैसे सोए हम लोग, तो उसने मुझे कंटिन्यूसली जाके लगा। सुबह जब मैंने देखा कि यार मैं पता है आपको पता था फ्रस्ट्रेट हो गया। ऊपर से फिर राजा जो है वो एकदम से बड़बड़ाने लगे थे, वो कई बार सपने में बोलते हैं और फिर वो चलने लगे। तो वैसे ऐसे नहीं चलते पर हाँ कुछ बोल के चल देते हैं। तो चलने लगे। फिर मैंने उनसे बोला कि तुम सपना देख रहे हो, खड़े हो गए थे वो कि ऐसे रात में वो क्या बोलते हैं टीवी के पास जाके कुछ ढूंढने लगे थे। तो फिर मैंने बोला तुम सपने में हो। फिर वो उठे हैं मतलब नींद से थोड़ा, और उसके बाद फिर वो आके उस टाइम पे फिर डुग्गू जो है वो जग गया। तो फिर मुझे सुनाना पड़ा तो जाके ही सो गए। तो ये हुआ, पर पूरी रात मेरी नींद जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। मुझे अपना स्टार्टिंग के मंथ याद आ रहे थे, लाइक जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने रहते हैं उसमें बेबी आप ज़्यादा फीड करता है। इस टाइम बेबी कंटिन्यूसली थोड़ा सोने लगता है, 6-7 घंटे रात की नींद भी लेता है। पर कल उसने कंटिन्यूसली जो किया है। और ऊपर से क्या हो रहा है, जब मैं चल रही हूँ ना मेरा जो राइट घुटना है वो एकदम से पता नहीं उसकी जो कैप है वो मुड़ जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हड्डी चटक जाती है ना, एकदम से मैं बैंड हो जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेन है मेरे घुटने में। कमर में हल्का फुल्का होता है, अभी फिलहाल कमर में नहीं है, पर मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तो घुटने की मेरी एक पुरानी चोट है, वो मेरे को लगता है वो आज तक मुझे काफ़ी दर्द देती है। हाँ कितना ज्यादा इसने करके रखा। तो ओ माय, इसको ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा छील लिया है यार। नहीं कॉटन में सिर्फ मैंने हर गल का गर्म पानी लगाया है। सिर्फ कॉटन में दवाई वगैरह कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि ये खा जाएगा। बहुत ज्यादा छीला। हाँ वो है ये, और यहाँ से ये जो है ना ये पुराना इसने मार के रखा था उसे छील लिया कि मैंने काट दिए इसके, इस वाले के और इस वाले के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो पता है मैं इसके रेगुलर नेल्स काटती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े नेल्स कैसे हो जाते हैं। और इतने बड़े भी नहीं हैं, पर बच्चों के नाखून किनारे से बहुत ज़्यादा शार्प रहते हैं। इसकी एक आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि चोट लगी है तो इसको दर्द सा तो नहीं हो रहा होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसमें लगाऊं क्या। ये देखिए कितना गंदा मार के रखा है ये। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे तुम हमको आवाज़ दो, हम थे यहाँ मैं गलत गा रही हूँ, मेरे को पता है। हम यहाँ पे सेलिब्रेशन भी कर ली, आउटिंग भी करके आ गए, थोड़े मजे भी कर लिए। और ये जा रहे हैं हमारे राजा जी बोझो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।